बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, हर इंसान की यह ख्वाहिश होती है कि वो तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारे, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, क्योंकि सेहत के जो है ऐसी चीज़ है जिसका कोई बदल नहीं है। अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत सेहत भी है। तो मैं आज आपको ऐसे 6 डॉक्टर से मिलाऊंगा जिनसे रब्ता करके आप हमेशा तंदुरुस्त रह सकते हैं। वो डॉक्टर हर गांव में, हर घर में, हर जगह मौजूद हैं। उनसे फ़ायदा उठाना हमारा काम है, क्योंकि सेहत के लिए ज़रूरी है कि हम उन डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल करें। पहले नंबर पे जो डॉक्टर है जिससे मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूँगा वो है सूरज। वो लोग जो तंगो तारीक मकानों में रहते हैं उनको अमूमन टीबी वगैरह का मर्ज़ लाहक हो जाता है। उनके चेहरे की, जिस्म की रंगत पीली और पिलपिली सी हो जाती है, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो जाती है। इसलिए हमारी जिल्द में अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत रखी है कि जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये विटामिन डी बना लेती है, और इतना बना लेती है जो उसकी ज़रूरत के लिए काफ़ी होता है। इसलिए जो लोग धूप में नहीं बैठते उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जल्दी टूट जाती हैं। इसलिए क्योंकि विटामिन डी की वजह से कैल्शियम जिस्म में जज़ब होता है। अगर विटामिन डी ना हो तो ये जज़ब नहीं होता। इसलिए हमें मुनासिब वक्त कम से कम 1 घंटा ज़रूर अपने आप को धूप में रखना चाहिए। इससे सेहत पे बहुत खुशगवार असर पड़ेगा। दूसरे नंबर पे दूसरा डॉक्टर जो है वो है पानी। पानी हमारे जिस्म का ज़्यादातर हिस्सा पानी पे मुश्तमिल है। अगर पानी हम ना पिए तो हमारे सेल्स जो हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, जिससे चेहरे पे झुर्रियाँ भी पड़ सकती हैं। इसलिए क्योंकि हमारे जिस्म में जो फाजिल मादे पैदा होते रहते हैं वो भी इसी पानी में हल होकर जिस्म से बाहर चले जाते हैं। अगर पानी कम पिए कब्ज़ भी हो जाती है, पेशाब जल के आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यूरिया जो हमारे जिस्म में पैदा होता है अगर पानी कम पिएंगे तो पेशाब गाढ़ा हो जाएगा, पीले रंग का हो जाएगा। इसलिए हमें पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। इतना जितना ज़रूरत हो, पानी जैसे ही प्यास लगे ज़रूर पी लेना चाहिए। पानी पीने से हमारी सेहत पे बहुत अच्छे खुशगवार असरात पैदा होते हैं। हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ वक्त से पहले नहीं पड़ती। तीसरा डॉक्टर जो है वो है चहलकदमी। वो लोग जो लेज़ी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, वो बहुत जल्द बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसलिए सुबह और शाम को लाजमी आधा आधा घंटा कम अज़ कम तेज़ वॉक करनी चाहिए। इतनी भी तेज़ नहीं कि जिससे सांस फूल जाए। मुनासिब अंदाज में सुबह और शाम को लंबे लंबे सांस लेते हुए हमें वॉक करनी चाहिए, क्योंकि ये भी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग वर्जिश वगैरह नहीं करते उनको मुख्तलिफ बीमारियां घेर लेती हैं, जिनमें से यूरिक एसिड, शुगर, जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस वगैरह। इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम चहलकदमी लाजमी करें। इससे अगला डॉक्टर जिससे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा वो है मुनासिब आराम। हर आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो 7-8 घंटे लाजमी भरपूर नींद ले, क्योंकि इंसान थक जाता है। अगर नींद ना आए तो इंसान चिड़चिड़ापन, ब्लड प्रेशर का मरीज़, मुख्तलिफ बीमारियाँ उसे घेर लेती हैं। इसलिए कभी भी मशीन बनने की कोशिश ना करें। अपने सेहत का ख्याल रखें और मुनासिब आराम लें। रात को भरपूर नींद, बर वक्त सो जाएं और सुबह बर वक्त उठें। यही सेहत और बेहतरीन, बल्कि बेहतरीन सेहत का राज है। इससे अगला जो डॉक्टर है जिससे मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूँगा वो है मुनासिब ग़िज़ा। कुछ लोग या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ही ग़िज़ा को मुसलसल इस्तेमाल करते चले जाते हैं। इससे हमारे जिस्म में ज़रूरी मिनरल्स और दूसरे विटामिन की कमी हो जाती है, जो दूसरी ग़िज़ा से करनी होती है। इसलिए हमें अपनी खुराक में चिकनाई की एक मुनासिब मकदार, गोश्त की, प्रोटीन वगैरह की, अंडा, दूध,
सब्जियां, फल वगैरह हर चीज़ में से कुछ ना कुछ हमें अपनी खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग डाइटिंग करते हैं, वो बहुत ख़तरनाक इंसान की सेहत के लिए होता है। इसलिए अगर डाइटिंग करना हो तो अपनी प्रोटीन और चिकनाई को कभी भी खुराक से ना निकालें, ये बहुत ज़रूरी है। हमारा दिमाग जो है वो देसी घी या वेजिटेबल ऑयल जो कि खालिश होते हैं बहुत खुशी से इन्हें इस्तेमाल करता है, लेकिन वो घी जो बनस्पति घी या कुकिंग ऑयल वगैरह ये इंतहाई ख़तरनाक है, इनसे बचना चाहिए। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ये डॉक्टर आपकी सेहत पे खुसूसी तवज्जो देंगे और आप भी इनके साथ अच्छा तामन करेंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।